हाय जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लेट्स सी आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है आपके लिए। अभी हाल फिलहाल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके अपकमिंग 7 डेज में या अपकमिंग जो नियर फ्यूचर है उसमें क्या एक्सपेक्टेड है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, तो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। उससे पहले आई पुल आउट सम कार्ड्स सो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर फर्स्ट। उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए। द वर्ल्ड, द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफेंट, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वन मोर। ओके, द लवर्स। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना, इस डेक का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड यही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस की एनर्जी। तो मैं कैंडल को बर्न कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ओके, देखिए आपके पार्टनर ना अभी पिछले कुछ दिनों से, बीते कुछ टाइम से आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, चाहे आपके ब्रेकअप को या आपके बीच जो सेपरेशन है उसको कितना भी टाइम हो गया हो, पर आपके पार्टनर अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में आप 24/7 चलते रहते हो। ओके, दे रियली मिस्ड यू। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे एक ना ब्यूटीफुल सा स्मॉल हार्ट बना था पहले। तो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं। बिल्कुल पागलों वाला प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से, या फिर मुझे ना ये लास्ट नाइट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है जब आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, आपके बीच के उस बॉन्ड को बहुत मिस कर रहे थे। तो यहाँ पे प्यार की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत लॉयल थे उनके साथ। आपके जैसा लॉयल इंसान, आपके जितनी लॉयल पर्सनालिटी उनको अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिल सकती। आपके पार्टनर ने ना आपको हाल फिलहाल अपनी ड्रीम में भी देखा है। ठीक है, इसीलिए लास्ट नाइट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। उनके थॉट्स में आप 24/7 चल तो रहे हो, पर उन्होंने आपको सपने में भी देखा है। ठीक है, उनको आपके साथ एक मदरली नेचर फील होता था, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की, जो भी हो, लेकिन आप उन्हें बहुत पैम्पर करते थे। जी, आप उन्हें बहुत पैम्पर करते थे, इसलिए उनको आपके जो मदरली नेचर था आपका, वो उन्हें बहुत याद आ रहा था कि आप उनकी इतनी फ़िक्र करते थे, आप उनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी इतनी केयर करते थे। वो चीज़ें उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं वो। ठीक है, उनकी लाइफ में अभी जो भी इंसान है, एज एन अभी तक कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख नहीं रही, पर नहीं पता मेरे दिमाग में ये थॉट आया। शायद आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, वो तो किसी और के साथ है, खुश हैं। तो अगर वो किसी और के साथ हैं भी, तो भी उनको उतना प्यार, उतना पैशन, उस तरह का लव अफेक्शन आपके साथ नहीं फील हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ना आपके साथ एक डिस्टाइंड रिलेशन फील करने लगे। उन्हें लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो, या आप उनके ही हो, आप उन्हीं के लिए बने हो। यस, वो अपने आप को खुद आपको खुद से अलग नहीं मानते। उन्हें आप ही उनकी डेस्टिनी लगते हो, आप ही उनकी किस्मत लगते हो उन्हें। आपकी लॉयल्टी पे ये बंदे फिदा है। आपके पार्टनर आपकी लॉयल्टी को लेके बहुत ज़्यादा क्या नाम है, फिदा है ना। अगर आपकी किसी बात को लेके, तो वो है आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी। आप इस इंसान के लिए जितने लॉयल हो ना, आपने जब भी इनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे, तब आपने किसी की तरफ नहीं देखा, किसी से बात नहीं की। आपके दिल में, आपकी लाइफ में हमेशा से सिर्फ ये इंसान रहे, और उस चीज़ को आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगेन हर्ट की एनर्जी है, तो हाँ, बहुत प्यार है इस इंसान को आपसे, बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए फायर, पैशन फील करता है। यस,
पर ना पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक गैप आ गया है, आप एक दूसरे के साथ उतने ज़्यादा ओपन अप नहीं हो, ठीक है, चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं आपके बीच, आप एक दूसरे से उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते जी। आप इन आपको इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, इनको आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं, और पिछले कुछ टाइम से आप लोगों ने आपस में ज़्यादा बातें नहीं की है, ठीक है। जो चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए थी, आपने खुद से ही कुछ अजम्पशन बनाया। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि आपने खुद से ही कुछ अजम्पशन बनाए, इनकी कुछ चीज़ें आपने किसी से सुनी और उसके लिए आपने खुद ही अपने अजम्पशंस लगा लिए कि हाँ ये तो ऐसा ही है, इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, जबकि आपको इस आपके जो पार्टनर है उनसे क्लियर करना चाहिए था कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आपने किसी के मुंह से सुना कि आपके पार्टनर किसी और इंसान के साथ, किसी और पर्सन के साथ घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, तो आपने जस्ट ये अजम्पशन लगा लिया कि इनका उसके साथ कोई रिलेशन ही है, आपके पार्टनर का उनके साथ कोई अफेयर ही है। आपने इनको समझने की बजाय बस इनको गलत समझा, जबकि आप इनसे बात कर सकते थे या उस चीज़ का आप कोई अच्छा मतलब भी निकाल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस बात का अपना एक अलग और गलत मतलब निकाल लिया, ठीक है। यस, यहाँ पे ना एक छोटा सा क्यूट सा पांडा दिख रहा है, तो आपके पार्टनर को आप बहुत क्यूट लगते हो शायद। अभी आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा है, आपके जो पार्टनर है वो भक्ति में ज़्यादा ध्यान देने लगे, ईश्वर में ज़्यादा उनका ध्यान है आजकल। यस, तो यहाँ पे आज जो लेटर्स दिख रहे हैं दे आर वी। फर्स्टली वी दिख रहा था, बी दिख रहा है, आर हो सकता है, एल हो सकता है, एल हो सकता है, और वी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और आर दिख रहा है, जी भी दिख रहा है यहाँ पे। जी जिसका भी है, मतलब आपके पार्टनर का हो सकता है या वाइस वर्सा, ओके। आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत करते हैं, और लिटरली आपके पार्टनर ना, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से बहुत उदास हैं, बहुत सैड है, ठीक है, एक दो बार शायद रोए भी हैं वो। दे आर रियली मिसिंग यू। उनकी लाइफ में ना जिन लोगों से, जिन चीज़ों से उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, वैसा उन्हें वहाँ से रिसीव नहीं हो रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा कोई इनको मिल ही नहीं रहा, आपके जैसा कोई प्यार क्यों नहीं कर रहा, आपके जैसा कोई पैम्पर क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। जितना ये जिसको दे रहे हैं वो लोग ना तो इनके प्यार की कदर कर रहे हैं, ना इनकी कदर कर रहे हैं, वो सिर्फ इनके प्यार को, इनके एफर्ट्स को ज़ीरो मान रहे हैं। जैसे आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत संभाल के रखते थे या बहुत वो देते थे ना, आई मीन ये कुछ भी छोटा सा इन्होंने आपको एक रोज़ भी दिया तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि तुम मेरे लिए रोज़ दिया, तुम मेरे लिए रोज़ लाए। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी इनको दिखाते थे कि हाय तुमने मेरे लिए इतना कर दिया। और ये इंसान अगर आप किसी को हीरे भी दे रहा है तो सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनके लिए नॉर्मल लग रहा है। जो सामने वाला बंदा है उनको लग रहा है कि हाँ तो क्या हो गया, सब देते हैं, सब करते हैं। तो जितना आपके पार्टनर अपने आसपास के लोगों को दे रहे हैं उतना उन्हें रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है। ये कर रहे हैं अपना 100%, इनको मिल रहा है 0.01%। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपको बहुत क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। उनको ना आपकी सोल से प्यार है, आप जिस तरीके के इंसान हो, जैसे सबके बारे में सोचते हो, पर उन्हें कहीं ना कहीं लगता है आप बहुत गुस्सेल हो, आप बहुत गुस्सा करते हो उन पर। यस, हाँ, उन्हें लगता है ना कि आप बहुत गुस्सा करते हो, आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, आप उनको कई बार आप उन्हें नहीं समझ पाते या उन्हें समझने से इनकार करते हो। पर जब बात आपकी सोल की आती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान मानते हैं जो एक प्योर सोल है। सॉरी यार,
तो आपके पार्टनर आपको एक प्योर सोल मानते हैं, उन्हें लगता है कि आप एक बहुत काइंड पर्सनालिटी हो, सबकी मदद करते हो, सबके बारे में अच्छा सोचते हो। और जब आपके पार्टनर की बात आती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। इस इंसान को एहसास है आपने इसके लिए जो भी कुछ किया है, जितना इसको टाइम, एनर्जी, जो एफर्ट्स जो भी आपने दिया है। अगर आप कहो कि इसको कदर ही नहीं है तो नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसको कदर है, इसको पता है कि इसने आपके लिए मतलब आपने इनके लिए क्या क्या किया है, और वही चीज़ें वो अब याद कर रहे हैं, ठीक है। और यही एक कारण है कि अब वो जिसके भी साथ होते हैं, जो भी उनकी लाइफ में आता है, उनसे वो खुश नहीं हो पाते, क्योंकि आपने उनका जो लेवल है ना, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो इतने हाई कर दिए हैं। उनको अब वो जो भी उनकी लाइफ में आता है वो उनको आपसे कंपेयर करने लगते हैं कि मेरा बंदा तो ऐसा करता था, तुम तो ऐसा करते ही नहीं, मेरा पार्टनर तो ऐसा करता था। तो अब जब आपने उनको इतना कुछ दे दिया ना, तो अब जब उन्हें थोड़ी चीज़ें मिलती हैं तो उनको उसमें सब्र नहीं रहता, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपको एक ना आइडल फिगर की तरह, मतलब कैसे बताऊँ, हमारा एक रिलेशनशिप में होता है ना एक आइडल फिगर। जैसे मान लेते हैं किसी का मान लेते हैं, जैसे शाहरुख खान जो है वो गौरी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमें शाहरुख जैसा हस्बैंड चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर के लिए आप एक रोल मॉडल हो कि आप जैसे चाहिए या आप ही चाहिए, ओके। वो हर किसी से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो आपने दिया, जैसे आप हो वो हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप उन्हें हर जगह, हर चीज़ में, हर इंसान में सिर्फ आप दिखते हो। अगर उनका कोई दोस्त है तो दोस्ती में उनको आपके जैसा चाहिए, उनकी मदर है तो मदर आपके जैसी चाहिए, वाइफ है वाइफ आपके जैसी चाहिए। तो हर इंसान में वो सिर्फ आपको ढूंढते रहते हैं, क्योंकि आपने उनको इतना पैम्पर किया है। और लास्ट नाइट की जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, तो लास्ट नाइट उनको आपके बारे में कोई ड्रीम आया है, या जब रात को सोने से पहले उनको आपका थॉट आया, या किसी तरीके से आपके बारे में आपकी तरफ उनका ध्यान गया, जिस वजह से वो आपको लेके इतना लविंग एनर्जी उन्होंने फील किया। दे आर लिटरली लाइक कि होता है ना, किसी को काम करते करते हम किसी को याद करके खुश हो रहे हैं। कई बार होता है हम कोई काम कर रहे होते हैं और कोई थॉट चल रहा होता है दिमाग में, और अचानक हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो आपके पार्टनर लिटरली वैसा कर रहे थे लास्ट नाइट। आपका कोई थॉट इनके दिमाग में चल रहा था और वो लिटरली खुश हो रहे थे उस चीज़ को लेके, बहुत खुश कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो सिर्फ उनके दिमाग में चल रहा है। आसपास वाले लोग तो उन्हें पागल समझ रहे हैं। लोग सोचे क्या हो गया इसको, बेवकूफ़ाना हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में आप चल रहे थे, ठीक है। कोई ऐसा शायद मौका रहा हो जिसकी वजह से उन्होंने आपको याद किया, तो आपकी उनसे कोई बात हुई या आप उनसे मिले, तो कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड उनका कुछ हुआ है। उनके कोई दोस्त ने शायद आपका नाम ले दिया हो, तो किसी तरह से आपका नाम उनके सामने आया, आपसे रिलेटेड कोई बात उनके सामने आई, आपका कोई फ़ोटो सामने आया, तो उस वजह से फिर वो पूरे उस लूप में चले गए, आपसे जुड़ी हुई सारी मेमोरीज़ के बारे में सोचने लग गए। जैसे होता है ना, हम रो रहे होते हैं तो हम ना और ज़्यादा रो सके उसके लिए वजहें ढूंढने लगते हैं। जैसे हम आज मतलब बाई चांस हम रो रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि मैंने आज खाना नहीं खाया, या मैंने मेरा फेवरेट फूड नहीं खाया, मैं रो रही हूँ। तो और फिर मैं सोचूं कि मम्मी ने एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था जब मुझे नहीं मिला था, फिर एक दिन ऐसा हुआ था। तो हम जब रोते हैं तो रोने की लाखों वजहें और ढूंढने लगते हैं ताकि हम और ज़्यादा देर तक रो सकें। ऐसे ही आपके पार्टनर भी, जब एक बात उनके सामने आई तो उन्होंने वो लूप में चले गए, आपसे रिलेटेड 100 बातें और सोचने लगे, जिससे कि वो आपको और ज़्यादा याद कर सके, आपको लेके और ज़्यादा खुश हो सके, ठीक है। अभी इन फ्यूचर की कोई एनर्जीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे 111 दिख रहा है, तो या तो आप एंजल्स नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, तो 1 की एनर्जी ज़्यादा दिखी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेटर्स आपको बताए थे, अगेन V लेटर ज़्यादा है यहाँ पे, S दिख रहा है और C दिख रहा है, ठीक है। अभी जो मुझे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बात बता रही हूँ। यहाँ पे G दिख रहा है, यस। यहाँ पे ना एक क्यूट सा स्वान बर्ड भी दिख रहा है, स्वान होता है ना वैसा। तो आपके पार्टनर आपको अपना जो स्वान है उसकी तरह बताया, मतलब आप एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी आपके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो खुश है, आप हो तो सब कुछ अच्छा है, आप हो तो सब कुछ बेटर है, और जब आप नहीं होते तो फिर सब कुछ बेकार है,
ठीक है, आपके बिना वो अपने आप को लाइफलेस फील करते हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत खुश है, ये है वो है, पर इन शॉर्ट वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, चीज़ें आपके सोचने से बहुत अलग है। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि आप जो चीज़ें आपको इनसे क्लियर करनी चाहिए, अगर आपको इनके बारे में कुछ पता चला है, कुछ चीज़ें इनके बारे में सुनी हैं आपने, तो एटलीस्ट आप एक बार इनसे कंफर्म करें, आप इनसे बात करें। बट नो, आप जस्ट क्या करते हो कि अपने आप से अजम्पशन लगा लिया कि हाँ, ये किसी ने आपको बता दिया कि ये उस लड़की के साथ घूम रहे थे, आपने सोच लिया कि हाँ इसकी गर्लफ्रेंड ही होगी, हाँ ये कहीं पे लाइन मार रहा होगा, हाँ ये कहीं पे चक्कर चला रहे होंगे। आपने जस्ट मान लिया, आपने एक बार पूछा भी नहीं कि भाई क्यों बात कर रहे थे, कौन थी वो, सिर्फ आपने अजम्पशन लगा लिए, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया। तो आपके पार्टनर को भी आपके इस नेचर से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ऑल दो प्यार बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं, आप उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जिसके बारे में सिर्फ सोच कर ही उनको खुशी हो जाती है, आपके बारे में सोच कर ही इतने खुश हो जाते हैं। ठीक है, ऑल दो यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, तो अब क्या ही कहना ना। तो आप उनकी लाइफ की राधा हो। अगर उनकी कहीं पे शादी भी हो चुकी है, शादी फिक्स हो चुकी है, कहीं अफेयर चल रहा है, या मतलब जो भी, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है भी, तो फिर भी वो प्यार जो कनेक्शन, जो एक तरीके से लेवल ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ फील करते हैं, वो वहाँ पे नहीं करते। ठीक है, यू आर लाइक देयर, आप उनके दिल में बसे हुए हो। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे भी मुझे दिखी थी। उनको लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, और उनको ना अपने आप पे और आपके रिलेशन पे पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, एट द एंड आप दोनों को मिलना ही है। तो उनके मन में ये विश्वास है, और इसीलिए शायद वो इतने एफर्ट्स नहीं लगाते, वो आपसे बात करने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको बहुत लाइक एक मदर टाइप एनर्जी उनको आप में से आती है। आप उनके लिए एक सर्वगुण संपन्न हो। ठीक है, अभी आपके पार्टनर का ध्यान थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में है, पूजा पाठ कर रहे हैं, और अपने ईश्वर में जब अपनी दुआओं में वो आपको ज़रूर याद करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर से आप बात करोगे तो उनसे पूछना भी कि तुमने मेरे लिए प्रे की थी क्या। तो अब आपके पार्टनर की प्रेज़ का हिस्सा आप बन चुके हैं। आपके जब वो भगवान के सामने कुछ मांगते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही आपको मांगते हैं, पर आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं। ठीक है, सो यस, यहाँ पे यही एनर्जीज मुझे दिखी है। या तो यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ, बिकॉज़ मैंने जो रीडिंग्स की ना, उनमें मेरे को बहुत सारे ये कमेंट्स आए कि ये मैसेजेस आप लोगों को बहुत पसंद है। ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे रखते हैं ना, कुछ थोड़े से ही निकालेंगे आज हम। ज़्यादा निकल गए ना, दो कलर है सबके। ठीक है, चलो 8 मैसेजेस है, कोई बात नहीं। हाँ, तुम भी मुझे नहीं समझ पाई, शायद मैंने ये बोला भी था ना रीडिंग में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें ना समझ नहीं पाते, आप उनको वो उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग अब नहीं दे रहे हो। एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल गए? हो सकता है कि आप भूल गए, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ को देख के कि आप उन्हें भूल गए हैं। तुमसे शादी करनी है। ओके, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, जितनी पॉजिटिव रीडिंग कैसे आती। आई लव यू टू, ये आई लव यू टू बहुत ज़्यादा नहीं आता है आजकल। एंड ये लास्ट वन, आखिरी मौका। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग, और एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, तो जस्ट क्लेम इट। और आप लोगों